25/11/85 के महावाक्य बाप दादाजी के निश्चय बुद्धि की निशानी विजय है, इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय अर्थात विजय है ही, कभी विजय हो कभी ना हो, यह हो नहीं सकता। सरकमस्टांस भले कैसे भी हों, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमस्टांस में अपनी स्वस्थिति की शक्ति द्वारा सदा विजय अनुभव करेंगे। जो विजयी रतन अर्थात विजय माला का मनका बन गया, गले का हार बन गया, उसकी माया से हार कभी हो नहीं सकती। चाहे दुनिया वाले लोग या ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क में दूसरा समझे व कहे कि यह हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। क्योंकि कहाँ देखने व करने वालों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। नम्रचित निर्माण व हांजी का पाठ पढ़ने वाली आत्माओं के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से उसकी हार समझते हैं। दूसरे को रूप हार का दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक विजय सिर्फ उस समय दूसरों को कहने के वायुमंडल से स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक का रूप न बने। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक न रख, अपने निश्चय में पक्का रहें। तो जिसको आज लोग हार कहते हैं, कल वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। जिसको आज लोग हार कहते हैं, कल वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। बोलो कशिश में। जो मेरे बच्चे वही उस पर पाते हैं, जो बाबा को याद करना है, ये पहली मदद है, उसके बाद ही आगे मददगार बन सकते हैं। रेनवेन बोलो। ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम होती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। और बाबा ने कल बिनती और ढूंढ के महत्व को बताया। कुछ मैंने बोलो। बाबा कहते हैं कि वाले बोलने से ही भूत निकलेंगे, ऐसे नहीं कि फट से निकल जाएंगे, क्योंकि हिसाब किताब तो चुप करना ही है। येंद्र भी क्या बताया कुछ समय ने? येंद्र भी कुछ मैंने क्या बताया? हाँ जी, रमेश जी बोलो। बाबा ने बताया, जिनको बाबा याद करता है उन बच्चों की निशानी बताई बाबा ने। सर्विसेबल होंगे, दौड़ते रहेंगे सर्विस के लिए, जहाँ भी सर्विस दिखेगी वहाँ भागते रहेंगे, और निश्चय बुद्धि होंगे और श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाबा ने बताया, जब हम किसी को आत्मा को देखते हैं तो पहले शरीर की बुद्धि में आता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में से शिव बाबा को देखते हैं तो पहले ब्रह्मा बाबा बुद्धि में आया। ऐसे किसी को जब सकाश देते हैं वगैरह जो भी करते हैं तो पहले उसकी बुद्धि में उसका शरीर आएगा, फिर आत्मा आएगी। देही अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें संगम युग पर ही होती हैं, और स्वयं बाप की ये बातें और कुछ समझा भी नहीं सकते हैं। तुम भी अभी जानते हो, पहले नहीं जानते थे। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत किए,
कोई ने भी नहीं सिखाया। बहुत लोग गुरु करते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। बाप कहते हैं शांति का सागर तो एक बाप ही है। शांति का सागर तो एक मैं वह साथ ले जाते हैं सुख धाम शांति धाम का किसको पता नहीं। कलयुग है शूद्र वर्ण, पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण वर्ण। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर निकलने से सब कुछ भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं। धारणा होती नहीं। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो बैच पढ़ाओ, इसमें लज्जा की बात नहीं। यह तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है, किसको भी समझा कर दो। कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है। वह धारण कर ले तो उच्च पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसे नहीं तो क्या, गरीब के पास पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे। कोई के पास पैसे हैं परंतु मनहूस है, इसने प्रैक्टिकल करके दिखाया। सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया, तुम बैठ सब कुछ संभालो। क्योंकि अब तो ये ज्ञान मिला है कि पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। अंतकाल जो स्त्री सिमरे डैश बड़ी बिल्डिंग्स आदि होगी तो अवश्य याद पड़ेगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना होगा तो प्रजा में जरूर आएंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई के पास पैसे होते हैं तो भी मनहूस होते हैं। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है, पहला वारिस तो ओम शांति। 9/3/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम बनो। जितना पुरानी दुनिया भूलती चली जाएगी, जितना पुरानी दुनिया भूलती चली जाएगी, उतना देह तथा देह के संबंधों से ममता समाप्त होता चला जाएगा। जितना पुरानी दुनिया भूलती चली जाएगी, उतना देह तथा देह के संबंधों से ममता समाप्त होता चला जाएगा। पुरानी दुनिया का अट्रैक्शन ही देह तथा देह के संबंधों में ममता जागर करता। सम्मान बता मैं बाप से सर्च लाइट ले स्वच्छ बनने वाली आत्मा हूँ।
मैं बाप से सर्च लाइट ले स्वच्छ बनने वाली आत्मा हूँ। कंचन फाइनल कर लिया प्रोग्राम? आपने करना था नहीं, मैं तो मैसेज कर दिया था। आज पूछूंगी दीदी से। जी कहाँ तक लिखा? देह से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। बुद्धि संपूर्ण रूप से सरेंडर हो, बुद्धि संपूर्ण रूप से समर्पण हो तो ही नेचुरल भट्टी में बैठ सकते, तो ही नेचुरल बैटरी चार्ज हो सकती है। बिना कंटिन्यू समर्पण हुए, बिना कंटिन्यू स्वाहा हुए भट्टी में बैठ नहीं सकते और बैटरी चार्ज हो नहीं सकती। टोटल दुनिया कन्वर्ट चाहिए। भट्टी अर्थात टोटल दुनिया कन्वर्ट। पुरानी दुनिया से कोई मतलब नहीं। जी कहाँ तक हुआ? भक्ति में बैठो। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर है, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को प्रकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना। बाबा बच्चों को प्रकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाबा बच्चों को प्रकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा की बैटरी चार्ज होगी। ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे।
इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। आशा बहन बिल्कुल बात है। अच्छे आए हैं क्या? उनके एक हफ्ते से डिस्टर्ब चल रहे हैं। जरा सा ऊपर नीचे होता है तो सारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है उनका। जी कहाँ थे? योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। एक बार देखते हैं। जो सूक्ष्म फीलिंग हमारी देह की रहती, जिसके आधार पर देह तथा देह के संबंध हमें खींचते हैं, वही सूक्ष्म फीलिंग हमें बाप की तथा बाप के कारोबार की रहनी चाहिए, जिसके आधार पर फिर बाप की करंट हमें खींचे। वही सूक्ष्म फीलिंग हमें बाप तथा बाप की कारोबार की रहनी चाहिए, जिसके आधार पर फिर हमें बाप की सूक्ष्म करंट खींचे और हमारे विकर्म विनाश हो। इसी को ही बुद्धि कहा जाता है। अब सूक्ष्म फीलिंग हमारी स्थूल में हम चेक करें, टोटल देह तथा देह के संबंधों से रिलेटेड ओके रहती है। जी कहाँ थे? करना है, इसका अभ्यास करना है। ओम शांति भगवान वाच। बच्चों को घर भी याद पड़ता है, बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे तो, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि महात्माओं का घर कौन सा है। बाप हमेशा अविनाशी बात सुनाता, माया हमेशा विनाशी बात सुनाती। बाप हमेशा अविनाशी कमाई कराता, माया हमेशा विनाशी कमाई कराती। बाप सदा सुख का रास्ता बताता, माया सदा दुख का रास्ता बताती। जी कहाँ थे? कौन सा है आत्मा, क्या है? आत्मा क्या है यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने को पावन दुनिया से आते हैं। नहीं, बाप कहते हैं मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ। जिस
घर से तुम बच्चे आए हो पाठ बजाने। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहते ही घर में हूँ, परम धाम में हूँ। बाप समझाते भी ऐसे हैं जैसे बाप शहर से आए हो। कहते हैं जैसे तुम आए हो पाठ बजाने, हम भी वहाँ से आए हैं पाठ बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कलप मैं यही बात तुमको सुनाता हूँ। जब तुम कामचिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग से मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो। सत्वप्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। कंचन क्या सुना? क्या? सभी के डिस्चार्ज होने का समय। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं ड्रामानुसार मैं आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ सुबह को यहाँ आकर के बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी। नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है। याद में रहने से तुम पहले पवित्र आत्मा सत्वप्रधान थी, सच्चा सोना, सच्चा जेवर थी। अभी तमो प्रधान हो गए हैं। अब फिर आत्मा सत्वप्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। यह बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्टी है। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं। यह सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी। बाप को याद करने की भट्टी। प्योर तो जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे। फिर हिसाब किताब चुकतू करना है, क्योंकि क़यामत का समय है, सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। वह ब्रह्म को ईश्वर कह देते, उसको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसलिए घर इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है, बाबा आकर के पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते। बाप ही बैठ यह बातें बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चे समझ गए हैं, तब तो उनको पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो
श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं, तुम बच्चे समझते हो। श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता है सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसका टीचर बना नहीं है, ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण के बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते। मेरी वर्किंग टाइम के बिना टोटल फीलिंग बाप के प्रति समर्पित रहती, बाप के प्रति अंडरलाइन रहती या व्यर्थ में रहती, नेचुरल बाप की तरफ कन्वर्ट रहती। वर्किंग टाइम के बिना, वर्किंग टाइम में तो जितनी कंबाइंड पोजीशन हो सकती है उतनी रखनी चाहिए। मैक्सिमम समय वर्किंग टाइम के बिना अकेला रहता है आदमी, मैक्सिमम समय। तो उस अकेले टाइम में मेरी नेचुरल फीलिंग बाप के प्रति समर्पित या फिर व्यर्थ के प्रति या फिर क्या कहें कुछ नहीं। कहाँ पर? हाँ जी, अटेंशन रहती है उतना नेचुरल नहीं है बाप के प्रति। टेम्पर नेचुरल नहीं है। कंचन है नहीं, बाप के प्रति नेचुरल है क्या? नहीं, मैं जो पूछ रहा केवल इतना बताओ। मेरी वर्किंग टाइम के बिना टोटल फीलिंग बाप के प्रति नेचुरल रहती या अटेंशन से रहती या फिर व्यर्थ में रहती। अटेंशन नहीं रखना पड़ता है। रेनू कैसे? कांतावन कैसे? पद्म में अटेंशन प्लीज। किरण में है? रेलवे क्वेश्चन ऑलराउंड सेवादारी सब चलता है, व्यर्थ भी चलता है, समर्थ भी चलता है। जी कहाँ थे? अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। वो भगवान समझ कर कह देते हैं। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राम के भक्त कहेंगे। जिधर देखो राम ही राम है, धागा सूती मूंझ गया है। तुम अब जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, ज्ञान सागर एक बाप है। वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे। बाप के महावाक्यों से रिपीट करने से भी एनर्जी फीलिंग होती है। जैसे कल का सोमवार था, क्या मुझे ऐसे एनर्जी फीलिंग में आती है? कल का सोमवार था, मैं स्वीट और शॉर्ट बोल के द्वारा दिमाग की एनर्जी जमा करने वाली आत्मा हूँ। तो हाँ जी, स्लोगन में था ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो।
अब मुरली में से चल रहा ना सोमान तो। मैं तो ये पॉइंट शेयर कर रहा था कि क्या बाबा के महावाक्यों से भी एनर्जी फील होती है, नेचुरल मेरी फीलिंग में रहते हैं बाप के महावाक्य। कांतम ना मतलब सारा दिन नहीं, लेकिन बीच बीच में चलते हैं। नेचुरल सारा दिन का ही काम है नेचुरल का तो। नेचुरल का मतलब ये कंटिन्यू पद्म बिना करे। नेचुरल नहीं है। कुछ समय रेणु कंचन नेचुरल किसी से थोड़ी देर ज़्यादा बात हो जाए तो ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं हुआ। नहीं नेचुरल रहता है सारा दिन फीलिंग में। बाबा के माँ बाप के एनर्जी फील होती रहती हो हैं। जी कहाँ थे? तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ सागर कहें या नदी कहें तो मुँह ज्ञान गंगाएं, इसमें भी मनुष्य मूझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए देही अभिमानी भव। सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाप कितना मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्मा ज्ञान ले रही हो, फिर वहाँ आएंगी तो प्रारब्ध चलती है। वहाँ सबका बदला, वहाँ सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। किसको रिगार्ड देना, किसको ना देना, ऐसा नहीं। वो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो का वह रिगार्ड नहीं देते। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड आत्मा वहाँ पाठ बजाने आई है। आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई है, वहाँ भी भाई भाई होकर के रहती है। घर में जरूर सब भाई भाई होकर के रहेंगे। बहन भाई इस पॉइंट पे दिमाग चला कि वहाँ रियलाइज होगा कि जैसा हमने कर्म किया वैसा हमें फल मिला। चला दिमाग क्या? ये पूरे कल्प में ये पोजीशन होके रहती है। जैसा कर्म वैसा फल। हमने भूत में ऐसे कर्म किए हैं जिसका हमें ये फल रेनू चला। संकल्प जी अटेंशन गया बहुत टाइम से आप लोग भूल गए। हैं? जब से बाबा के उसमें आए तो यही लगता है कि कार्मिक अकाउंट का सारा दिन है। तो भाई जी जो ज्ञान मिल रहा है इस समय, ये भी तो कुछ
कुछ अच्छा कर्म हुआ होगा तभी ज्ञान मिल रहा है। लेकिन ज्ञान का बेनिफिट उठाएं तभी अच्छा है, नहीं तो काहे का अच्छा है। परसेंटेज में तो सब उठा ही रहे हैं ना। ये जो नहीं, बाबा परसेंटेज में कहाँ उठा रहे हैं। चंडाल चंडालनी बने के कहाँ उठा रहे हैं। दास दासी बने के कहाँ उठा रहे हैं। प्रजा नौकर चाकर बने के कहाँ उठा रहे हैं। बार बार विकारों में गिर रहे हैं, कहाँ उठा रहे हैं। सुनते सुनते भी विकारों में गिर रहे हैं बार बार। इधर सुनते हैं, इधर विकारों में गिर जाते हैं। भाई जी वो भी तो कार्मिक अकाउंट ही तो है। कार्मिक अकाउंट हमारा जैसा होगा पॉइंट तो समझ में नहीं आता ना फिर ये। वो वही बात है ना, वो माइंड क्लीन होगा, बुद्धि क्लीन होगी, पाप नहीं, करेंगे ये तभी पॉइंट पाप की विल, इस पॉइंट की विल पावर तो नहीं है फिर कि जैसा मैं कर्म करूंगा वैसा मुझे फल मिलेगा। इस पॉइंट की विल पावर तो काम नहीं कर रही। अगर इस पॉइंट की विल पावर काम करे फिर तो कर्म ना हो ना गलत। ये पॉइंट तो एक समृद्धि के आधार पर रोके है कि कार्मिक अकाउंट है। विल पावर के आधार पर तो काम नहीं है। और विल पावर के आधार पर ये पॉइंट काम करता हो तो फिर क्यों विकारों में गिरे, क्यों दास दास्य काम करें, क्यों प्रजा में आए, क्यों माया की समृद्धि में रहें, क्यों देह तथा देह के संबंधों में रहें। फिर भाई 800 करोड़ से तो अच्छा है जो हम 9 लाख में आए हैं। क्यों तो बहुत लंबी है तेरे। जी कहाँ अब जिससे भी जो फल लग रहा है वही लगेगा, जिससे भी जैसा पकना है वैसे ही पकेगा। जी कहाँ थे रहती है घर में जरूर सफाई भाई होकर रहेगी। जी रहती है घर में जरूर सब भाई भाई हो करके रहेंगे। बहन भाई या चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। मम्मी बाप हो गए नॉर्मल, अभी नहीं हुए, दोबारा जाना पड़ेगा। जाना तो लगा रहेगा लेकिन मौका और नॉर्मल। जी कहाँ थे समय अनुसार बातें होती हैं। ऐसे कहाँ थे जी? भाई 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 का ज्ञान भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है। तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। यह आत्मा का सिंहासन व काल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं। सबका तख्त यह है मरकुटी के बीच, इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं। ये पॉइंट भी हम 8-10 बार फीलिंग वाइज स्मृति में रख सकते हैं कि जैसा मैं कर्म करूँगा मुझे वैसे ही फल भुगतना पड़ेगा। रेणु में रख सकते हैं। पूजा डिम्पल, जैसा मैं कर्म करूँगा मुझे वैसे ही फल भुगतना पड़ेगा। अलग अलग टाइम 8-10 बार जो स्मृति में रखें, सुबह दोपहर शाम, कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल भुगतना पड़ता है। ये फीलिंग सतयुग में भी रहेगी। ये फीलिंग मुरली में आता है। ये पॉइंट ये फीलिंग सतयुग में भी रहेगी। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल भुगतना पड़ेगा। मतलब पूरी तरह से तो ज्ञान खत्म नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो रहेगा। मुझे स्मृति ही नहीं रहेगी कि बाप ने आके के कारोबार किया
ये स्वर्ग की स्थापना की, वैसे ये रहेगा कि जैसा हमने कर्म किया वैसा हमें फल मिला। मतलब आप भूल जाएगा, बाप भूल जाएगा। ये तो बाप की गलत बात है। सुनिए अनुसार तो जैसे खुद को बुलाना तो गलत बात है ना। जैसे जी, बतलावा कहाँ आएगा थे? वैसे हो जाएगा। मुझे बदलती है कितनी समझने की बातें। जब हाँ तक जी। ड्रामा बना हुआ है, एक बार एक रिपीट होना है तो फिर चिंता क्यों करो। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है। मेहनत करो, मेहनत को कोई थोड़ा उसने मना करा है। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो बरकुटी के बीच में ही जा कर के बैठती है। चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, बैठेगी बरकुटी के बीच में ही। उसका स्थान ही वही है। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो बरकुटी के बीच में बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। यह गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है। तब पश्चाताप करते हैं, हम कभी पापात्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पापात्मा बनते हैं, अब बाप के द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो। इतना दान कोई जानते नहीं, इतना दान कोई जानते नहीं। दान लेने और देने वाला भी भारत में आता है। यह सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना विनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। इनसे इनकम बहुत होती है। बाप को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं। गर्भ में सज्जाएं फीलिंग के आधार पर, गर्भ में सज्जाएं फीलिंग के आधार पर। पाई पैसे की तो सतयुग में भी रहेंगी। इस पॉइंट के आधार पर क्या समझाएं डिम्पल? सत्युग में भी सजा की फीलिंग होगी। अब ये पॉइंट जो है कि जैसा कर्म हमने किया वैसा में फल भुगतना पड़ रहा, ये सूक्ष्म में सजा नहीं है। पद से रिलेटेड ये फीलिंग रहेगी तो ये सजा मानेंगे इस चीज को। भाई इस जन्म से मेरा अगला जन्म डाउन जाएगा, तो डाउन कैसे गया वो जन्म? वो जन्म का साक्षात्कार तो गर्भ में होगा ना। हर अगला जन्म डाउन जाएगा, हर अगला जन्म तो हाँ जी नहीं, वो गर्भ में फीलिंग होगी ना, तभी तो कार्मिक अकाउंट बना। गर्भ की फीलिंग बाद में थोड़ा ही पता होगा, हमें थोड़ा ही पता होगा गर्भ में क्या होगा हमारे साथ। गर्भ में से निकलने के बाद नहीं पता होगा, लेकिन गर्भ में से निकलने के बाद तो ये तो फिर भी क्लियर रहेगा कि कार्मिक अकाउंट है। कार्मिक अकाउंट तो ये बाप ने क्लियर कर दिया, पूरे 5000 साल लोग के रहते हैं। इसी बेस पे भाई जी वो महल और तो कार्मिक अकाउंट ये सजा नहीं है। इसी बेस पे चलो छोड़ो बाबा को पकड़ो, बाबा को पकड़ो, बाबा पकड़ा नहीं जाता, वो टेंशन ना रखो। और भी चली जाता जी कहाँ थे? मतलब बाबा से बुद्धि की जुड़ी, वो भी कार्मिक अकाउंट है। बहुत होती है। आती रहती है। तो सही है साहब। बाप को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं। फिर षष्ठी चक्र की भी नॉलेज देते हैं। इसमें
मेहनत है, हम आत्माओं को वापस जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, यह तो बाप ही बता सकेंगे। यह बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार है। मेरे 2 पेज चले गए यहाँ से, सामान नहीं बोला। कोई नवी फिल्म सामान बाद में लिख लेना, उसमें क्या होगा अभी लिख के। इस पे लिखती हूँ ना, गाँव इस पे लिख देती हूँ, बुढ़ी पे मुझे भी। पकड़ना नहीं मगर सामान लिख लेना बाद में। सुई वहीं अटकी है। सब बोल पे दोगे है। सामान क्या सब सामान वाला है। की है, कल से परसों वाला दसना, लिखो है? मैं बाप से कल से सब परसों वाला की। कल वाले मन का परसों वाला तेरा सी। लिखो मेरा सदा मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई बिना रखने देखे वाले बताओ कह रहे हो बिना हेलो बिना लिखो देखे कह रही हैं? लिख लो एक आज का? याद रख लो, मैं शांत से वो बात दूंगा। बस काफ़ी है इतना ही। सबका सिलेबस हर फील्ड में शांत, कोई गुस्सा कर रहा है तो भी शांत। हाँ, भाई रखनी है। भाई तो ये पक्का सुनाई दिया, ध्यान रखना। और हर्षित मुख स्वीट एंड शॉर्ट। सामान रखो, मैं हर्षा हूँ। जी कहाँ थे। पहला आशा बाबू कहाँ हुए एक हफ्ते से। हाँ जी जी। मैं तो कल भी आई थी, यहीं आई थी बस। नहीं इसे आना कहेंगे क्या। मेरे को ध्यान नहीं था कि उधर है प्रोग्राम। मेरे को एक हफ्ते से आपको डिस्टर्ब चल रहा है। डिस्टर्ब चल रहा है पर आप तो मतलब आपके नज़र में आना कहेंगे इसे। ये तो मन को लुभाने को ये ख्याल भी गालिब अच्छा है। यहाँ भी गाली बोला भाई जी कहाँ थे। पहली लाइन दरकानी बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई जानते नहीं। घोर अंधियारे में तुम अभी जगे हो, मुझसे तो जगते नहीं। कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर के इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाएं। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी रजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। पुरुषार्थ ऐसा करना है और हर एक के पुरुषार्थ से हर एक को नजर आता है कि मैं राजा, मैं प्रजा, मैं दास दासी या मैं चंडाल या इस फीलिंग से भी उपराम। ऐसा कोई नहीं होगा जिससे ये नजर ना आता हो कि मैं राजा, मैं प्रजा, मैं दास दासी, मैं चंडाल या इस फीलिंग से भी उपराम। मंजू रहता है फीलिंग में या नहीं रहता। रेनू रहता है फीलिंग में नहीं। अच्छा फीलिंग, इस फीलिंग से भी उपराम। डिम्पल रहता है फीलिंग में। राजा की फीलिंग रहती, राजा की रहती फीलिंग। कंचन रहती फीलिंग थोड़े दिनों से हुई है। हैं। थोड़े दिनों से ऐसी फीलिंग अभी भी जो पूजा रहती। राजा का कारोबार कर दो
पड़ेगा, बाकी कौन बनेगा? ये तो भाई जी को सोचना पड़ेगा कि ये क्या बनेगा, महारानी है। क्योंकि इनकी करी तो शादी में जाएगी। जी कहाँ थे? आएंगे ना अब बाप राय आत्माओं को राय देती है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ जी दारू से जितनी रखनी सारा जी। आएंगे ना। आप अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे से करो जो मनुष्य समझ जाएं। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, रजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। यहाँ तक तो हो गया था, तुम भी बताइए। सुनाना चाहिए थी वापस से, पुरुषार्थ ऐसा करेंगे। कहाँ तक है? राजा बने, राजा तो होने वाला। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वह कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लैटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी किसको बड़ी लैटरी होती है। रजाई की भी लैटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लैटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई शाहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लैटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर वन पुरुषार्थ है याद का। तो पहले योग बल से स्वच्छ बने। तुम जानते हो जितना बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। बल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्माओं, हे गॉड फादर। किसने कहा? आत्मा ने। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब इमॉर्टल हैं, कभी भी विनाश नहीं होंगी। बाकी वहाँ जाने के लिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिर बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठक्का करेगा, तब तो गायन है ओ प्रभु तुम्हारी गत मत तो जरूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे। उनकी मत से सदगति कैसे होती है सो जरूर बताएंगे ना। फिर वह कहते हैं तुम्हारी गति मति तुम जानो, हम नहीं जानते। यह भी कोई बात है? बाप कहते हैं हम इस श्रीमत से तुम्हारी गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो बाबा जो जानते हैं वह हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गति मति तुम जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चला जाए, जाता तो है नहीं। अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा को बल जोर से वैराग्य
बाबा को बल पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिताज बनता हूँ, यह भी ड्रामानुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो जट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा, समझा अभी रजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चढ़ गया, अभी तो समझते हैं यह तो ठीक है, राजधानी बनेगी, यह बहुतों को रजाई मिलनी है, एक हम जाकर के क्या करेंगे, यह ज्ञान अभी मिलता है, पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है, तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, यह बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाप आया या दादा आया, या तो गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी जाने। कभी बाप आया और कभी दादा आया। ऐसे नहीं कि हर वक्त बाप रहा, कभी कभी केवल ब्रह्मा बाप के द्वारा भी मुरली चली, कभी कभी केवल ब्रह्मा बाप के द्वारा भी मुरली चली, लेकिन फीलिंग वही रही, फीलिंग बाप की ही रही। यह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बेड सुकाश देंगे, एक एक को बेड सुकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म विनाश हो जाएं, जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ तो ताकत बढ़ती जाए, अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे, बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहेगी, उनको मिलेगा फिर क्या कहते हैं मीठा गुड़ तो गुराए, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। बाप की करंट अविनाशी फीलिंग के साथ ही अनुभव कर सकते हैं, बाप की करंट अविनाशी फीलिंग के साथ ही अनुभव कर सकते हैं। माया की करंट अविनाशी फीलिंग के साथ में नेचुरल हमारी कर्मेंद्रियों में प्रेजेंट टाइम में ओके है। माया की फीलिंग विनाशी फीलिंग के आधार पर नेचुरल हमारी कर्मेंद्रियों में ओके है, जिसके आधार पर माया की करंट कंटिन्यू हमारी कर्मेंद्रियों में चलती रहती है। जी कहाँ थे? गुड़ पे गुराए, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। सोमान निकाल रहे सभी आशा सभी के निकल रहे। ये तो आपके पास आते हैं, मेरे को तो नहीं आते। आप बस तो भेजते हैं, मेरे पास नहीं होता। पूजा निकाल रहे सोमान डिम्पल। मेरा क्षेत्र फिर समृद्धि कैसे रह जाएगी ओके? कंचन सोमान कंटिन्यू, कोई दिन मिस नहीं। मंजू
कंटिन्यू, एकदम मिस हो जाता है, ऐसे कंटिन्यू। एक आधा मिस हो जाता है। आशा कंटिन्यू, कांतावन कंटिन्यू, रेनू कंटिन्यू, किरण कंटिन्यू। कुछ समय नहीं बंद कर दिए, सुमान बंदी कर दी, ये बढ़िया किया। एक सोमवार की धुनी रहती है, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, फिर मैं क्या करती। नहीं नहीं ठीक, ये तो ठीक किया। एक सोमवार की धुनी रहती है उसमें। सच्चे बाप पे साहब राजी, सच्चे क्या बोलते हैं, सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चे दिल पर साहब राजी। नहीं नहीं ठीक है। पद्मा जी सोमान, हाँ जी कल का नहीं, मतलब मेरा एक आदमी कल मिस हो गया, कल बहुत लेट। मेरे तो बस बोला बाबू, मैं तो 90% कशिश 100%। ठीक है। सुभाष भाई आज निकाल आज देखा, शुरू करेंगे आज। आज शुरू करेंगे। सुमन, शॉर्ट एंड स्वीट। सुमन भी बेफिक्र बादशाह है, सुभाष जी भी बेफिक्र बादशाह। काम ही ऐसे चलेगा, बेफिक्र होना। काम ही ऐसे चलेगा बेफिक्र बादशाह रहने से। पीछे मुरली में कहा था बाबा ने, छोटी छोटी गांधी से भी एडिशन मार्क्स जमा। जी जी। अनुपम भाई आपके निकल ले। मेरे तो बरदान जा रहा है, मैं कहाँ से सुमान, मेरे तो बरदान है, मैं कहाँ से सुमान निकाल। अंकुर भाई आपके निकल ले। नहीं मेरे जल्दी निकलता है आपके पास। जी कहाँ थे? घूमते घुराए, तुम प्यार करोगे तो प्यार पाओगे। बुद्धि बाहर बैठती रहेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आते हैं, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने किस ख्यालात में बैठे हैं। यह सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी सकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठोगे बाप को याद करने। बाप कहते हैं मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे, जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहते हैं, बाकी समझा ना समझा। बताते हैं। बाकी समझा ना समझा, यह तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना। तुम्हें बहुत हैं, हजम नहीं होता ना सबको। बड़ी लैटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लैटरी है। इस पर पूरा टेंशन नहीं है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी तरावटी पावरफुल, शक्तिशाली, शुद्ध घी। वो हाथ में मारता, मैं शुद्ध बनाऊंगी। सूरज मारता, फिर उसको पूजा। सिर पे मार लेंगे। अच्छा जी। सूरज मारता। बाबे भरकुटी के बीच में बैठा है बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगा कर के बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। आत्मा की बात है ना,
अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है, बाप की करंट को कैच करना है। दूसरा है आपस में भाई भाई के सच्चे लव में रहना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तक पर विराजमान है, इसलिए प्रकृति में ही देखकर बात करनी है। अच्छा जी, वरदान है अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। हाँ जी, हो गया जी। डिटेल है, वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों के द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आप विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हो। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान। अच्छा जी, वाणी का सार है मीठे बच्चे। अब आप भोग लेके जाएंगे जी सभी, गरी का और तरबूज का। गरी हैं? हाँ जी, क्या कह रहे? कशिश बाबू लाए हैं तरबूज, भाई सबको तरबूज खाने को मिले। सीजन शुरू होगा तो सीजन का फल, सीजन का पहला फल स्टार्टिंग करेंगे ना, तभी तो आगे आएगा। वाणी का सार है मीठे बच्चे, अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग भट्टी में बैठो। अच्छा जी, और कोई सूचना जी? आज का प्रोग्राम बताओ क्या है? आज कैसे कैसे जी रमेश जी प्रोग्राम? ऐसे गड़बड़ होती है उनकी रात को। इधर जो माईपुरा चौक पे पेट्रोल पंप है, ये सुन लो जी समाचार। माईपुरा चौक के पास जो एक पेट्रोल मिनट पंप भाई, है, आप अपने प्रोग्राम छोड़ भी दिया करो बीच में। आप बोलो ना, बोलते रहो तुम क्या।
नहीं ऐसा सुनते हैं, तो और नहीं। अच्छा भले बीच में बोलते रहो आप। हाँ तो और क्या, तो फिर सुनाई थोड़ी देर बाद। ले लो वैन खड़ी हो गई जोर से थोड़ा बोल रहे हैं। माहीपुरा चौक पे जो पेट्रोल पंप है गर्ग का, वहाँ पर 2 बजे सब इकट्ठे होंगे। जनता रोड पे नहीं? हाँ जी। हाँ समझ गई। और वहाँ से फिर यात्रा निकलेगी, यहाँ से लेके पुआरका तक जितने भी गांव पड़ेंगे वो सारे अटेंड करने हैं। लगभग 5 गांव कवर करने हैं। और शाम को फिर जब उधर से आएंगे तो हमारे यहाँ पे जो है फिर वापसी में रमेश जी के यहाँ पर झंडे का कार्यक्रम है, वहाँ पर भोग का कार्यक्रम रहेगा। कंचन बहन का भी पेंडिंग है। कंचन बहन भी चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी हो जाए। अब ये दीदी से बात कर लेंगे और इनका भी हुआ तो इनका भी हो जाएगा साथ में। आज चलो जी, ओम शांति। 2 बजे से भाई 2 बजे यात्रा शुरू होगी, उसके बाद मतलब यात्रा जो जैसे निकलेगी वो किस चीज के? जैसे उधर निकले तैसे निकले। अच्छा फिर जाके मतलब अपने अपने सेंटर से ई रिक्शा शायद आ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। अच्छा, आप में से कौन कौन जाएगा? कांतावन आप जाएंगे? इनका जनता जनता रोड पे पेट्रोल पंप है। नहीं, उन्होंने बोला था ना कि अपने अपने आश्रम के पास से ऑटो लेना। हाँ यही बात ये बात नहीं थी। यहाँ इकट्ठे होना हम सारे एक ही जगह यही आश्रम- आ अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। डिम्पल आप जाएंगे? मैं बता दूंगी। नहीं, बता दो कि बीच में दोबारा थोड़े फोन करेंगे। नहीं मैं खुद आपको फोन करके बता दूँ, आप मत करना। आशा आप, रेनू आप, मंजू आप, पद्मवन जाएंगे। अच्छा, सुमन आप, कंचन आप, हाँ जी, अच्छा, मोरा आप, किरण आप हैं? अच्छा, एक कंचन, एक कांता, एक किरण, आप पद्मा, 4, कुसुमन तो वहीं से होगी, 4, भोला बाबू आप, 5, हाँ, कांतावन आप 5 जने हो गए, आप ऑटो कर लेना, 6ठा अर्चा होगी। आप लोग कर लेना, जहाँ से करना यहीं से कर लेना, ठीक है जी। आप हो गए, देखो नाम बता दिए मैंने आपको। आप हो गए, भोला बाबू हो गए, कंचन बहन हो गई, पद्मा बहन होगी, किरण बहन होगी और हर्षा बहन होगी, 6 जने हो गए। सोनन जाएगी। ऑटो कहाँ का करना है? ऑटो लाओ। होगा। जनकपुर चौक से मिलेगा हमको। नहीं, ऑटो यहाँ से ऑटो मिल ये जाएगा। से लो ना, वही तो करना है। तो ऑटो करना है, गाँव का करना है कि यहाँ तक करेगा? टोटल करना पड़ेगा। नहीं, टोटल करना पड़ेगा पुआल का तक का। हाँ तो आप बोल देना ना, आप ड्यूटी लगाना, किसी की ड्यूटी लगानी हो। तो भाई ये तो किसी जेंट्स की ड्यूटी लगाना, तो वहाँ तक तो ऑटो करेगा। उन्हें भी कहो ना, वो उन्हें कहो ना वहीं पहुंचेंगे, क्लास का क्या चक्कर रखोगे? हाँ जी, उन्हें भी कहो नहीं, ना। क्लास कैंसिल कर दो ना शाम को। क्या कह रहे? क्लास करते हैं। क्या कह रहे? वहीं तो बुलाओ ना जहाँ प्रोग्राम है। पहले वहाँ कहाँ पे पर प्रोग्राम है? तो लाभ की बात कर रहे हैं। रमेश भाई ठीक है ना? वहाँ थोड़ी प्रोग्राम है कोई। क्लियर कर लेना। ये तो जाते जाते तो यहाँ से शुरू होना है, पेट्रोल पंप पे से। झंडे के टाइम आ सकते हैं, सही कह रहे हैं। हाँ जी। झंडे के टाइम रमेश जी के यहाँ आ सकते हैं। हमारा टाइमिंग अभी फाइनल लगभग 5 बजे का होगा। 5 साढ़े 5 6 बजे। ग्रुप में डालो, झंडे के टाइम वहाँ आ जाए। 5-6 गांवों की यात्रा में तो ना 7 बज जाने में। कहीं आ तो ये ऐसे थोड़े ही 5-1-2 आ जाएंगे। भाई जी ऑटो की ड्यूटी लगाओ किसी भाई। तो रिश्ते में हाथ का तो हो जाएगा आपका, ऑटो उसमें बात क्या करना। भाई जी हाथ का कभी भी नहीं होता। तो अभी ड्यूटी बताओ, जेंट्स तो कोई है नहीं। नहीं कर देगा। वैसे पैसे ही जा रहे हैं ऑटो में। कशिश आप करोगे? आज मुश्किल बड़े वाला। अरे आज वो राधा स्वामी का भी सत्संग हुआ हाँ, हो रहा है, आज तो वहाँ ऑटो बिजी है, दूर वहाँ दूर ऑटो में तो बस में जा रहे होंगे सब। ऑटो भी जा रहे हैं। ऑटो भी जा रहे हैं। ऑटो भी जा रहे हैं। ऑटो भी जा रहे हैं वो। अरे कोई नहीं, उधर के मिल जाने भाई जी। पूरे सारे चलो खैर, अभी सुनो कोई बात नहीं। उधर चलो फिर। 1 मिनट, कशिश आप करोगे? बाबा जी आ रहे हैं। चलो कशिश कर देगा, आप किसी से कॉन्टेक्ट कर लेना, बाबा ठीक है जी।
अरे यहाँ तक साफ दे रहे हैं, सोचो। हाँ वहाँ यहाँ से ले जाके यहाँ से ले जाके यही छोड़ना फिर। बस भाई जी तुम दाम दे रहे हैं। अरे 1:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक का कर लेंगे। 1:30 से 6:30 तक का। ठीक है जी, 1:30 से लेकर 6:30 बजे तक का। ओम शांति। सही रहेगा। अच्छा जी, जो पैसों की डिवाइड कर देना 6 जनों में, जितने पैसों के 6 जनों में डिवाइड कर देना, जो भी होंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, हिस्ट्री का पॉइंट है समर्थ बंधन। 1 मिनट, भाई जी कार का तो स्कूटी से भी जा सकते हैं। नहीं ऑटो का ही रखा हुआ मैं का। नहीं मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं, ऑटो के साथ मोटरसाइकिल चलती रहेंगी अगर कोई मोटरसाइकिल बाइक पर जाता है तो। जिनके पास है वो ले जाए। अब जो कोई 1-2 जाना होगा ऑटो कहाँ पड़ गई। नहीं मैं अगर हम 6 जने हैं, इसमें से एक भी कटेगा तो वो बाकी में ज्यादा हो जाएगा डिवाइड। अब 6 जन हुए, ऑटो में वैसे ही 10 जने आते हैं, उनमें डिवाइडेशन बढ़ जाएगा, उनका क्या फायदा होगा। नहीं यहाँ पे इकट्ठे जाने में पैसे, मतलब कहीं से कोई 1-2 ही आ रहा है तो फिर अब यहाँ से कोई 1-2 आ रहा तो वहाँ अलग बात है, और आपने कंचन में यहीं पर आना है। ठीक है जी, पद्मा में। अच्छा जी, समर्थ बनने के लिए अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त बनते हुए, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए अपने चेहरे और चलन से गुणमय शक्तियों की गिफ्ट बांट सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए अपने चेहरे और चलन से गुणमय शक्तियों की गिफ्ट बांट सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो। और ऑटो करेगा ना तो नीश भाई जी के घर के साथ उधर का भी करेगा सारा एक बार। भाई सब कर लेगा ना। भाई 1:30 बजे से 6:30 बजे तक आपका रहेगा तो कहीं भी ले जाओ आप उसे। पार्क तक का बता देना कभी, बीच में से काम का इधर गांव में नहीं घुसना, पार्क जो रोड पे जो गांव है वो कभी उस गांव में जाना पड़ेगा। अब थैंक्स कर। नहीं जाएगा तो विशाल ने भी गाड़ी लेकर चला रही हो। हाँ वो तो अपनी गाड़ी दे भी देगी। उनके पास तो ड्राइवर भी है। ओम डिम्पल भोग ले जाओ। हाँ जी ले लियो। ले लिया। अरे तो बताओ भोग कोई बातचीत हुई है? कोई बातचीत हुई है? किनसे? काली व्यक्ति से नहीं कोई बातचीत नहीं है। तो उनको घंटे के लिए बोलना पड़ेगा, घंटे का नाम किनके एजेंटे को? तो मैं
मैसेज किसने डाला?